हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 2023 का है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है सत्र 2023-24 हेतु हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर पुनर्गठित पाठ्यक्रम के संबंध में। जैसा कि आपको पता है NCERT के द्वारा जो हमारा सिलेबस है वो रेशनलाइज किया जा रहा है, मतलब सिलेबस कम किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों पर अधिक पढ़ाई का बोझ न बढ़े। उसके दृष्टिगत क्योंकि NCERT हमारे उत्तराखंड में भी लागू है, तो इसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा। जो सिलेबस NCERT का CBSE में कम होगा वो हमारे उत्तराखंड बोर्ड में भी कम होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में NCERT नई दिल्ली द्वारा सत्र 23-24 हेतु हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों की पाठ्य सामग्री को रेशनलाइज किया जा रहा है। तदनुसार 23-24 हेतु पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। उत्तराखंड राज्य में भी NCERT की पाठ्य पुस्तकें लागू है। NCERT के निर्णय के आलोक में उत्तराखंड में भी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों की पाठ्य सामग्री को रेशनलाइज किया जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। यथाशीघ्र हाई स्कूल इंटर पर विभिन्न विषयों को रेशनलाइज पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी इसकी प्रिंटिंग की प्रोसेस चल रही है, इसलिए हमको हार्ड कॉपी नहीं मिल पाई है। तो अब जो हमने सत्र 2023-24 के लिए पढ़ाई करनी है वो इस प्रकार से करनी है जो NCERT के द्वारा वर्तमान समय में लागू कर दी गई है। पेपर भी उसी के लिए बनेगा। हमारे स्टेट में 1 से लेकर 12 तक NCERT की बुक ही पढ़ाई जाती है उत्तराखंड बोर्ड में, और जहाँ पे CBSE बोर्ड लागू है वहाँ तो खैर पढ़ाई ही जाती है। तो इसमें से क्या क्या सिलेबस डिलीट हुआ है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। कक्षा 10 का सिलेबस जो NCERT के द्वारा रेशनलाइज किया गया है, इसको देखते हैं इसमें से क्या क्या डिलीट हो गया है। सबसे पहले भाषा की बुक्स में देखते हैं हिंदी की बुक, जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। इसमें आप देख पा रहे हैं अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या, हटाया गया विषय। तो ये जो अध्याय हैं इसमें 3रा, 7वां, 8वां, 13वां, 15वां, ये पूरे के पूरे अध्याय अब आपको इस सत्र से नहीं पढ़ने हैं। ये NCERT के द्वारा हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। क्योंकि उत्तराखंड में भी NCERT की बुक लागू है तो हम पे भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। इससे अब पेपर नहीं बनेगा, बाहर कर दिया है पूरा का पूरा चैप्टर। दूसरी बुक है कृतिका भाग 2। इसमें 2 अध्याय, पंचम जॉर्ज पंचम की नाक और दूसरा एही ठैया झुलनी हैरानी हो रावा, ये भी दोनों चैप्टर पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। जो नई बुक छपेगी उसमें ये कम होके आएगा। तीसरी बुक है स्पर्श भाग 2। इसके भी 3 चैप्टर हैं, बिहारी, महादेवी वर्मा, अंतोन चेखव। ये इसमें भी ये तीनों के तीनों चैप्टर पूरे हटा दिए गए हैं। एक चौथी बुक है संचयन भाग 2। इस बुक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो आप पहले पढ़ते आए हैं वही आपने पढ़नी है। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा की। इसमें जो बुक है सेमुसी द्वितीय भागा, इसके 2 अध्याय व्यायाम सर्वदा पथ्या और प्राणेभ्योस्पि प्रिया, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। दूसरी बुक है अभ्यासवाना भवा। इस बुक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लैंग्वेज में जो तीसरा है अपने पास इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें 3 चैप्टर आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 5, 6 और 6। कौन कौन से ये? द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, द 100 ड्रेसेस सेकेंड और तीसरा है पोएम एनिमल्स। ये पूरे के पूरे चैप्टर हटा दिए गए हैं। और अगली बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें 1 चैप्टर हटा है, द हैकर, द हैक ड्राइवर। नेक्स्ट बुक है आपकी वर्ड एंड एक्सप्रेशंस सेकंड। इसमें 2 यूनिट हटी है, यूनिट 5 और यूनिट 2। अभी तक 22-23 में जो है आप पूरी की पूरी जो सिलेबस है वो पढ़ते हुए आए हैं और वर्तमान किताबों में ये सब हैं। अब बात करते हैं अगले विषय की, जो कि है गणित। इसमें अध्याय किसी कोई पूरा हटा है एक आध, और कुछ को बीच में से कंटेंट हटा दिया है कुछ अध्याय के। देखते हैं, जैसे अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। इनमें से ये सारा कंटेंट हटा दिया गया, ये 2 कंटेंट जो हैं। दूसरा अध्याय है बहुपद में सिर्फ 2.4 वाला हटाया गया है। तीसरा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
इसमें देखिए आप समीकरण युग्म हो गया, ग्राफीय विधि से इसका हल वाला हो गया, ब्रज गुणन विधि और दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये सारे हटाए गए हैं। अध्याय चौथा है द्विघात समीकरण। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी दो चीज़ 4.4 वाला हिस्सा हटाया गया है, जो कि क्या था, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाना। अध्याय 6 में 6.5 और 6.6 पाइथागोरस प्रमेय ये हटाए गए हैं। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में आप देख पा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये प्रश्नावली आपकी हटाई गई है। अध्याय 9 में एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भूमिका वाला पोर्शन हटाया गया है। और जो अध्याय 11 है रचनाएं, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें 12.1, 12.2 और 12.4 ये सब रिमूव हो गए हैं। 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13.4 और 13.5 शंकु का छिन्नक और आकार में रूपांतरण, ये वाला पोर्शन रिमूव हो गया है। अध्याय 14 स्टैटिक सांख्यिकी में आप देख पा रहे हैं संचयी बारंबारता बंटन और प्रायिकता में भूमिका वाला पोर्शन। उत्तरमाला में आप ये देख पा रहे हैं संबंधित पृष्ठ जो कि ऊपर रिमूव किया गया है, उससे संबंधित उत्तर भी उत्तरमाला से हटा दिए गए हैं। अब बारी आती है विज्ञान विषय की। विज्ञान विषय में जो 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये पूरा का पूरा रिमूव हो गया है, अब आपने ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें आप देखिए अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है, मात्र आनुवांशिकता, और विकास जैव विकास वाला पोर्शन पूरा हट गया है। जैव विकास वाले पोर्शन में 4 आइटम, चार्ल्स डार्विन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवाश्म एक के बाद एक कैसे बनते हैं, और आणविक जातिवृत्ति। इसके अंतर्गत ये सारा चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, विकास, जाति उद्भव, विकास का वर्गीकरण, जीवाश्म, स्टेप ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, ये सारा क्या हो गया, हटा दिया गया है, और चैप्टर का नाम ही चेंज हो गया है। 11वां चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आप देख पा रहे हैं जो दृष्टि तंत्र के लिए किसी भाग का क्षतिग्रस्त होना और दृष्टि के लिए 2 नेत्र क्यों हैं, और साथ में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय रंग कैसा होता है सूर्य का, वो भी रिमूव कर दिया गया है। 12वें विद्युत चैप्टर से आप देख रहे हैं तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, ये नहीं पढ़ना है। 13वां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें आपने क्या नहीं पढ़ना, आप विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सब हट गया है। चैप्टर 16 और 14 ये पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 3 चैप्टर कंप्लीट हट गए हैं और 3-4 चैप्टरों में आंशिक परिवर्तन कर रखा है। सामाजिक विषय की जहाँ तक बात है तो भारत और समकालीन विश्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आपकी बुक है पहले से चली आ रही है, आपने वही पढ़ना है। समकालीन भारत 2, इसमें अध्याय 1 में संसाधनों के प्रकार, अध्याय 2 में भारत में वनस्पति और जीवों पर द्वितीय अनुच्छेद से हटाए गए, ये हटा दिया गया है। भारत में वनस्पति और जीवों पर द्वितीय अनुच्छेद से आगे, राइट। अगला है कृषि, अध्याय 4, इसमें आप देख रहे हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पादन में योगदान और ग्लोबलाइजेशन पर कृषि का प्रभाव, ये भी हट गया। अध्याय 6 निर्माण उद्योग, ये सारा कंटेंट हटा दिया गया है अध्याय 6 से। आर्थिक विकास की समझ, इस बुक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो बुक आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़नी है कक्षा 10 में। और एक और बुक है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, इसमें आपके जो अध्याय आपके लिए एक चिट्ठी, इसमें ये संबंधित कंटेंट हट गया है। अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, पूरा चैप्टर। अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, 46, 48, 49, ये वाले जो पृष्ठ संख्या है उसमें जो चित्र हैं वो हटा दिए गए। अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन, कंप्लीट चैप्टर। अध्याय 6 राजनीतिक दल, 76 नंबर का पृष्ठ। अध्याय 8 लोकतंत्र और चुनौतियाँ, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है।